सबक नंबर 21 कद्दू उर्फ लौकी। इस सबक के मुसन्निफ है यूसुफ नाजिम। पैदाइश 7 नवंबर 1921 ईस्वी, वफात 23 जुलाई 2009 ईस्वी। यूसुफ नाजिम जालना में पैदा हुए। वो आला सरकारी ओहदे पर फायज थे। उन्होंने बहुत से तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामिन लिखे हैं। दीवारिये, साए, हमसाए वगैरह इनके मज़ामिन के मजमूए हैं। फलक न मारो बच्चों के लिए लिखे गए इनके मज़ामिन और ड्रामों का मजमुआ है। इस सबक में कद्दू उर्फ लौकी जैसी एक आम तरकारी के ताल्लुक से बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प बातें बताई गई है। मजमून को पढ़ते हुए आपको लुत्फ भी आएगा और आपकी मालूमात में इजाफा भी होगा। कद्दू भी क्या तरकारी है? इसके दो नाम हैं, एक कद्दू और दूसरा लौकी। लौकी अच्छी होती है जबकि कद्दू अच्छा होता है, लेकिन दोनों का मजा एक सा होता है। कद्दू की किस्में भी दो है। लंबा कद्दू, जिसे या तो खड़ा रखना पड़ता है या तो टोकरी में लेटाना पड़ता है। लेटा हुआ कद्दू एक लंबे कद के बच्चे की तरह दिखाई देता है जो पालने में सो रहा हो। लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके घुटने नहीं होते कि मोड़े जा सके। जिस तरह लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते, उसी तरह बैठने वाले कद्दू खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये फुटबॉल की तरह गोल मटोल होते हैं, इसलिए सिर्फ लुढ़क सकते हैं। फुटबॉल में हवा भरी होती है और कद्दू में गूदा भरा होता है। गोल कद्दू जगह ज्यादा घेरते हैं, इसलिए कम तादाद में पैदा होते हैं। ऐसे कद्दुओं को शकरकुंदी कद्दू भी कहा जाता है। लोग कुछ भी कहे, होता तो वो कद्दू ही है। कद्दू उन तरकारियों में से एक है जिसका मीठा बनाया जाए तो गाजर के हलवे को भी मात दे दे, मगर शर्त यह है कि आपको हलवा बनाना आता हो। कद्दू और गाजर में फर्क यह है कि कद्दू का मीठा अंगूरी रंग का होता है और गाजर का हलवा सुर्ख अनार के रंग का। मगर रंग से हमें क्या लेना, मतलब तो हलवा खाने से है। कद्दू और तरबूज की शक्लें मिलती जुलती है, मगर शक्लें मिलने से क्या होता है, क्योंकि कद्दू तरबूज नहीं बन सकता और तरबूज कद्दू नहीं बन सकता। तरबूज के ठाट जरा निराले हैं, उसे घर के आंगन में पैदा नहीं किया जा सकता, इसे नदी का किनारा चाहिए। कद्दू घरेलू तरकारी है। अगर आपके घर के आंगन में कोने खाली पड़े हैं तो एक कोने में कद्दू पैदा किया जा सकता है। कुछ लोग कद्दू को आराम पहुंचाने की खातिर एक मंडवा भी बना देते हैं। ये मंडवा घर में पड़ी पुरानी लकड़ी से बनाया जाता है। खबरदार, मंडवे में नई लकड़ी इस्तेमाल न की जाए क्योंकि नई लकड़ी पर बेल चढ़ने में वक्त लगता है। घर में जो कद्दू पैदा होते हैं वो खेत में पैदा होने वाले कद्दू के मुकाबले में जरा दुबले होते हैं। इनका कद भी छोटा होता है, लेकिन इनका जायका बहुत मजेदार होता है। कद्दू का गूदा बहुत नर्म होता है और रंग सफेद, ऐसा मालूम होता है जैसे सफेद रेशम का लच्छा हो। जी तो चाहता है कि जिस हालत में उसी हालत में खा लिया जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इसे पकाने में देरी कितनी लगती है। दो लंबे लंबे कद्दू अगर बच्चों के हाथ में थमा दिए जाए तो बच्चे जंग के खेल में काफी देर तक मसरूफ रह सकते हैं। कद्दू तो नहीं टूटेंगे, लेकिन बच्चों की अच्छी खासी वर्जिश हो जाएगी, भूख भी खुलकर लगेगी। बाद में यही कद्दू इनके खाने के काम आएंगे। आदमियों के मिजाज की तरह तरकारियों का भी मिजाज होता है। कद्दू का मिजाज ठंडा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि इसे खाने के बाद पेट में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, मतलब ये कि इसकी तासीर में ठंडक होती है। यह हजम भी जल्द हो जाता है, लेकिन सिर्फ कद्दू के सहारे तो जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती। इसीलिए हर वो तरकारी, चाहे वो जमीन के अंदर पैदा होती हो या जमीन के ऊपर, नजरों के सामने खानी चाहिए। हमारा काम था कि तुम्हें कद्दू और लौकी से वाकिफ करा दे। तुम्हारा जो जी चाहे खाओ।